हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक प्रतिरोध R, प्रेरकत्व L तथा संधारित्र C आवृत्ति F के दोलित्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि अनुनादी आवृत्ति FR है तब धारा वोल्टेज से पश्चगामी होगा जब पहला ऑप्शन है F शून्य हो, दूसरा ऑप्शन है F FR के बराबर हो, तीसरा ऑप्शन है F छोटा हो FR से, चौथा ऑप्शन है F ज्यादा हो FR से। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक प्रतिरोध R, एक प्रेरक L, एक संधारित्र C। प्रतिरोध मान R है, प्रेरकत्व का प्रेरकत्व L ले लेते हैं, संधारित्र की धारिता C ले लेते हैं। इनको श्रेणी क्रम में एक दोलित्र के साथ जोड़ दिया गया है। दोलित्र मतलब यहाँ पे निवेश से है। मान लीजिए दोलित्र का जो आवृत्ति है वो F है, तो ये F जो है वो रेखीय आवृत्ति है। ऐसी स्थिति में इस दोलित्र का कोणीय आवृत्ति लिखा जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई F, और जो ये F है वह है रेखीय आवृत्ति। मान लीजिए अभी के लिए यहाँ पे धारा I प्रवाहित हो रही है तथा कुल विभव जो लगाया गया है वहां यहाँ पे वो V है। मान लीजिए प्रतिरोध के दोनों तरफ विभवांतर VR है, प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर मान लीजिए कि VL है तथा संधारित्र के दोनों तरफ विभवांतर VC ले लीजिए। ऐसी स्थिति में होता यह है क्योंकि यहाँ पे तीनों श्रेणी क्रम में है तो धारा तीनों से समान गुजर रही है, लेकिन तीनों के दोनों तरफ विभवांतर अलग अलग है। धारा को अगर हम क्षैतिज बनाते हैं आई कुछ इस तरीके से, तो विभवांतर जो होता है वो दरअसल धारा की कला में होता है, इसलिए वीआर को कुछ इस तरीके से बनाएंगे। बात कर अगर प्रेरक के अंदर, तो प्रेरक के अंदर जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री आगे होता है, इसलिए प्रेरक का विभवांतर ऊपर बनेगा वीएल कुछ इस तरीके से। बात करें वीसी की अर्थात संधारित्र के अंदर विभवांतर की, तो वो दरअसल धारा से 90 डिग्री पीछे होता है, इसलिए वीसी नीचे बनाया जाएगा कुछ इस तरीके से। तथा यहाँ पे जो वीएल, वीआर और वीसी का जो परिणामी होगा, इन तीनों का परिणामी ही बराबर होगा V के। जो यहाँ पे V है वो दरअसल कुल विभवांतर है जो यहाँ पे लगाया गया है V। अब जो यहाँ पे हमारे पास में ये ग्राफ है, दरअसल इसी के तुल्य एक और ग्राफ बनाया जाता है। VL के जगह पे XL ले लिया जाता है, अर्थात दिए गए प्रेरक का प्रतिघात, VR के जगह पे R तथा VC के जगह पे XC ले लिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पे XL, XC तथा जो प्रतिरोध का मान है R, इनका जो परिणामी होता है वो दरअसल होता है दिए गए परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z का मान। अब अगर हम यहाँ पे धारा का मान लिखना चाहें इस परिपथ में, तो दरअसल धारा का मान लिखा जाता है I बराबर कितना विभव लगाया है V भागे परिपथ का प्रतिघात जो कि है Z के बराबर। अब अगर हम बात करें LCR के अनुनाद स्थिति की, तो यहाँ लिख सकते हैं अनुनाद पर। अनुनाद स्थिति एक ऐसी स्थिति है जब धारा का मान अधिकतम हो जाता है। अनुनाद की जो अवधारणा है उसका इस्तेमाल किया जाता है रेडियो के अंदर, रेडियो की ट्यूनिंग में। अब जो अनुनाद की स्थिति है उस पर धारा का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। अब जब धारा का मान अधिकतम करना है तो यहाँ आप इस सूत्र से देख सकते हैं कि जेड का मान न्यूनतम करना पड़ेगा। यहाँ इस ग्राफ से हम लिख सकते हैं जेड का मान जो होगा वो होगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जो भी बड़ा होगा उसको पहले लिख लेंगे, एक्सएल बड़ा होगा तो पहले एक्सएल लिख लेंगे, एक्सी बड़ा होगा तो एक्सी। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जेड का मान न्यूनतम करना पड़ेगा। इस जेड का न्यूनतम मान तब होगा जब एक्सएल एक्सी आपस में बराबर होकर ये दोनों कट जाएं और यहाँ से गायब हो जाएं, अर्थात हमें जेड को क्या करना पड़ेगा, न्यूनतम, इसको न्यूनतम करना पड़ेगा। और ये न्यूनतम तब होगा जब एक्सएल एक्सी आपस में बराबर हो जाए, अर्थात हम बोल सकते हैं कि अनुनाद पर एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं। अब दरअसल जो एक्सएल होता है जो कि है प्रेरकीय प्रतिघात, तो उसे उसका मान होता है ओमेगा एल के बराबर, और एक्सी का मान होता है 1/ओमेगा सी के बराबर। ऐसी स्थिति में यहां से आपको ओमेगा का मान मिलेगा जो कि है अनुनाद की आवृत्ति, जिसे हम ओमेगा आर बोल देते हैं। यहां भी ओमेगा आर लिख लेते हैं, तो ओमेगा आर का मान लिखा जाएगा 1/√में LC के बराबर। अब ओमेगा आर जो है उसको लिखा जा सकता है 2 पाई एफ आर। जो यहाँ पे एफ आर है वो दरअसल है अनुनाद की रेखीय आवृत्ति, ये बराबर हो जाएगी 1/√में LC के बराबर। यहां से एफ आर का मान लिखा जा सकता है एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट में LC के बराबर। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे आपको इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक श्रेणी LCR परिपथ है कुछ इस तरीके से, जिसमें F आवृत्ति का दोलित्र लगाया गया है। मान लीजिए कि प्रेरक के दोनों तरफ विभवांतर VL है, संधारित्र के दोनों तरफ विभवांतर VC है, प्रतिरोध के दोनों तरफ विभवांतर VR है, धारा I मान लीजिए, कुल विभव V ले लीजिए, प्रेरक का प्रेरकत्व L,
संधारित्र की धारिता C, प्रतिरोध का प्रतिरोध मान R। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो I धारा इधर होगी, VR I के ही दिशा में, जैसा कि मुख्य उदाहरण में बात किया, VL होगा ऊपर, VC होगा नीचे। प्रश्न में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो दोलित्र है उसकी आवृत्ति F है, ठीक है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि अनुनादी आवृत्ति FR है, जैसा कि मुख्य उदाहरण में बात किया है। अनुनादी आवृत्ति जो होता है उसका मान होता है 1/2 पाई अंडर रूट में LC के बराबर। अब क्योंकि इसी के तुल्य हम एक और परिपथ बना सकते हैं, जिसमें हम ऊपर ले लेते हैं XL, इधर लेते हैं प्रतिरोध R, नीचे लेते हैं XC। तो इसको बना लिया। यहाँ प्रश्न बोला रहा है कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है, अर्थात जो ये धारा है वो दरअसल कुल वोल्टेज से पीछे है। यह कुल वोल्टेज से पीछे तभी होगा जब यहाँ पे VL ज्यादा हो VC से, अर्थात अगर यहाँ पे VL ज्यादा होता है VC से तो इस वाले ग्राफ को हम बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। नीचे से VC हटा दीजिए, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा VL माइनस VC, और अगर कुल विभवांतर के बारे में बात करें तो कुल विभवांतर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसको V से प्रदर्शित कर देते हैं। अब जो यहाँ पे धारा है वो दरअसल इस दिशा में है, कुल विभवांतर है इस दिशा में। जो कुल विभवांतर है यहाँ पे वो दरअसल धारा से कुछ आगे है, जिसे फाई बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धारा है वो दरअसल विभवांतर से पीछे है। यहाँ इस प्रश्न में यही बोला जा रहा था कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी कब होगा, तो यह पश्चगामी तब होगा जब VL ज्यादा हो VC से। अब जब VL ज्यादा होगा VC से तो दरअसल XL भी ज्यादा होगा XC से। XL XC से ज्यादा होने का मतलब यह है, XL की जगह पे ओमेगा L रख दें, XC की जगह पे रख दें 1/ओमेगा C। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर का जो मान होगा वो ज्यादा होना चाहिए 1/LC से। ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो दोलित्र लगाया गया है उसका कोणीय आवृत्ति, उसका कोणीय आवृत्ति लिखा जा सकता है 2 पाई F के बराबर। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे 1/अंडर रूट में LC से, इसलिए 2 पाई F ज्यादा होगा 1/अंडर रूट में LC से, इसलिए यहाँ पे जो F होगा वो ज्यादा होगा 1/2 पाई अंडर रूट में LC से। अब दरअसल जो ये 1/2 पाई अंडर रूट LC है वो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि अनुनादी आवृत्ति है, जिसे FR से बोलते हैं। तो यहां से जो F का मान है वो दरअसल ज्यादा आ रहा है FR से। अगर इस तरीके से आप चाहते हैं कि कुल विभव दरअसल धारा से आगे हो, अथवा ये भी आप बोल सकते हैं कि जो धारा है वो कुल विभव से पीछे हो, तो इसके लिए जरूरी है कि दिए गए दोलित्र की जो आवृत्ति है वो दरअसल अनुनादी आवृत्ति से ज्यादा हो, अर्थात F ज्यादा होना चाहिए FR से। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।